आइए आज हम चर्चा करेंगे कि शुभ कर्म फलते हैं, शुभ कर्म का फल अच्छा होता है। इस पर चर्चा करेंगे। एक वैश्य था, उसके पास धन तो खूब था, किंतु वह स्वभाव से कंजूस था। उसने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, आप कहते हैं तो मैं भगवत सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु बिना एक पैसे का खर्च किए कोई देव सेवा हो तो बता दीजिए। पुजारी जी ने उससे कहा, मानसिक सेवा कर, इसमें एक पैसे का खर्च नहीं होगा। मानसिक रूप से ही भगवान को स्नान करा, वस्त्र पहना, माला अर्पण कर भोग लगा। वैश्य ने पूछा, क्या ये सब चीजें बाजार से लानी पड़ेंगी? महाराज बोले, ना है कि मैं भोग और भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं। वैश्य ने बालकृष्ण की मानसिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की सेवा प्रारंभ कर दी। रोज प्रेम से मानसिक सेवा करते करते वह उसमें तन्मय होने लगा, तल्लीन हो जाता था। उसने 12 वर्ष तक नियमित सेवा की। अब तो उसे सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगीं। कृष्ण जो बाल रूप में थे हंसते हुए मुझे दिखते हैं और प्रेम से नैवेद्य स्वीकार करते हैं। एक दिन वह सेवा में तल्लीन हो गया। मन ही मन दूध का कटोरा ले आया। दूध में शक्कर डाली, किंतु उसे ऐसा लगा कि आज दूध में शक्कर अधिक गिर गई है। वैश्य कंजूस था, इसलिए यह कैसे चल सकता था। दूध में से अतिरिक्त शक्कर को निकालने का उसने विचार किया तो देखा वहाँ पे न कटोरा था, न दूध था, न शक्कर थी, क्योंकि वो तो मानसिक कर रहा था सब। किंतु वह सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि उसे सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आता था। अतः दूध में से अतिरिक्त शक्कर बाहर निकाल रहा हो, ऐसा उसने किया। श्री कृष्ण ने सोचा, जो बाल रूप में श्री कृष्ण थे, उन्होंने सोचा कि चाहे जो भी हो, इस वैश्य ने 12 वर्ष तक नियमित सेवा की है। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर वैश्य का हाथ पकड़ लिया। बोले, शक्कर ज्यादा गिर गई, इसमें तेरा क्या जाता है? तूने कहाँ पैसे खर्च किए तो इतनी माथापच्ची कर रहा है? भगवान का स्पर्श होते ही वैश्य तो सच्चा वैष्णव हो गया, भगवान का अनन्य भक्त बन गया। तो कहते हैं कोई भी शुभ कर्म 12 वर्ष तक नियमित रूप से करने पर फल अवश्य प्रदान करता है। तो लेकिन नियम होना चाहिए, उसका पालन करो और अंत में उसका प्रभाव देखो। तो इसलिए कहते हैं शुभ कर्म फलते हैं, फलते फूलते हैं शुभ कर्म। ओम परमात्मने नमः। इति।